नमस्कार दोस्तों। आज हम अक्षांश एवं देशांतर पढ़ेंगे। मेरा नाम है दिलीप सिंह गुर्जर। आज हम अक्षांश एवं देशांतर को समझने का प्रयास करेंगे। अक्षांश एवं देशांतर वो स्थितियां हैं पृथ्वी पर किसी भी लोकेशन पर हमें ठीक ठीक उस स्थिति की जानकारी के लिए अक्षांश एवं देशांतर का पता होना आवश्यक है। तो इस प्रकार हम समझेंगे पृथ्वी की सतह पर किसी भी शहर अथवा देश की स्थिति का निर्धारण अक्षांश एवं देशांतर के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ समझें, किसी पृथ्वी पर कोई भी पॉइंट होगा वहाँ अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कट कर रही होंगी, उससे उस लोकेशन का हम ठीक ठीक आकलन कर सकते हैं। जैसे कि आज का के समय में व्हाट्सएप का हम यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप में एक पोजीशन है लोकेशंस की। तो जैसे ही हम लोकेशन को व्हाट्सएप पर डालते हैं तो हमें उस जगह के अक्षांश एवं देशांतर प्राप्त होते हैं। जैसे कि आप अगर चाहें तो अभी आप अपने व्हाट्सएप पर खोल के लोकेशन को जैसे ही आप सेंड करेंगे तो देखेंगे कि उस पर अक्षांश एवं देशांतर की स्थिति दिखाई देगी। उससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन समझ में आएगी। जैसे कि अभी हम यहाँ करीब जैसे ग्वालियर से बात कर रहे हैं, तो ग्वालियर हम देखेंगे कि करीब जैसे कि हमें पता है कि मकर रेखा मध्य प्रदेश में ठीक लगभग बीचों बीच से निकलती है, 23.5 डिग्री। ठीक है, ये ग्वालियर की लगभग लोकेशन है। यहाँ ये अक्षांश को देखेंगे तो ये लगभग 26 डिग्री के आसपास आता है यहाँ, और देशांतर जो है 78 के आसपास, ये पॉइंट में समथिंग यहाँ पर आते हैं। तो ये अक्षांश एवं देशांतर की ये स्थिति यहाँ पर निकल के आती है। तो इससे हम ये एग्जैक्ट अपनी लोकेशन समझते हैं। ऐसे ही आप चाहें तो अपनी लोकेशन को भी ठीक से उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे ही आप व्हाट्सएप पे अपनी लोकेशन भेजेंगे तो उसमें दो स्थितियाँ आपको प्राप्त होंगी, एक अक्षांश एवं देशांतर। उससे आपको ठीक ठीक अपनी उस लोकेशन की स्थिति का पता चल जाएगा। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि पृथ्वी पर कोई भी एक पॉइंट हो, किस पृथ्वी के तल पर कहीं भी हमें उस स्थिति का लोकेशन, जैसे कोई घर है, कोई मकान है, कोई इंसान है, किसी भी स्थिति का ठीक ठीक पता करने के लिए हमें अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता होगी। अक्षांश बेसिकली क्या है? एक कोणीय दूरी है जो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर खींची जाती है। ठीक है, जैसे कि ये 40 डिग्री का बन रहा है कोण। ठीक है, ये 60 का बन रहा है, 40 का ये करीब बन रहा है। तो ये जो पॉइंट्स होंगे इनको मिलाते हुए, सॉरी, ये 30 का बन रहा है, तो ये 40 का ये बन रहा है, ये 0 डिग्री पर है। तो अक्षांश क्या है? अक्षांश एक कोणीय दूरी है, इसे एंगुलर डिस्टेंस भी कहते हैं। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। जैसे कि ये 0 डिग्री देशांतर, ओ सॉरी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, 23.5 डिग्री से कर्क रेखा निकलती है, 66.5 डिग्री से आर्कटिक रेखा। ऐसी दक्षिण में हम देखेंगे 23.5 डिग्री पर मकर रेखा और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा निकलेगी। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। यहाँ पर अक्षांश 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ पर भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री से होकर गुजरती है।
देशांतर, हम देशांतर को समझते हैं। देशांतर क्या है? उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे कि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव, ये जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये देशांतर रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये हम समझ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये जो रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं बेसिकली अर्धवृत्त होती हैं। ठीक है, अर्धवृत्त होती हैं, इसलिए इनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 360। इनकी संख्या 360 होती है। और जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूर्णवृत्त होती हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती हैं और अक्षांश रेखाएं पूर्णवृत्त होती हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, ये कोई पृथ्वी पर कोई ऐसी रेखाएं नहीं है जो हमें कहीं दिखाई देंगी। एक्चुअली ये क्या है? ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है ना? जैसे ये जितनी भी रेखाएं हैं, ये जैसे हमने समझा कि लोग पृथ्वी पर के तल पर किसी भी लोकेशंस को हम पता करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, लेकिन कहीं भी ये फिजिकली हमें दिखाई नहीं देंगी। ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, अक्षांश जो है ये 0 डिग्री अक्षांश, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव और भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव, यहाँ कितने कितने अक्षांश पड़ेंगे? यहाँ 90 अक्षांश, यहाँ 90 अक्षांश। ठीक है, इस प्रकार हम देखेंगे तो अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होगी? भूमध्य रेखा, एक तो खुद भूमध्य रेखा होगी। उत्तरी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं? 90। दक्षिणी गोलार्ध में कितने अक्षांश हैं? 90। तो टोटल इनकी संख्या हो जाएगी 181, 181। ठीक है, एक दूसरी स्थिति बनती है। एक दूसरी स्थिति ये बनती है कि अगर उत्तरी ध्रुव को हम बिंदु माने और दक्षिणी ध्रुव को हम बिंदु माने, रेखा न मानकर इनको बिंदु माने, तो इनमें से दो रेखाओं को निकाल दिया जाएगा। तो कुल रेखाओं की संख्या कितनी आएगी? 179। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी लगभग कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं, मा- मान लीजिए जैसे कि ये 0 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, इनके बीच जो दूरी होगी ये कितनी होगी? 111 किलोमीटर। ठीक है, 1 डिग्री में लगभग कितना हो रहा है? 111 किलोमीटर। कर्क रेखा को हम देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। ये बिल्कुल बारीक से यहाँ से निकलती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश से होकर नहीं निकलती है। ठीक है, और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, तो आप मैपिंग करें, इस चीज़ को समझें और अपने पास एक मैप रखें और उस पर थोड़ा प्रैक्टिस करें, इनकी मैप बनाना सीखें। और फिर इस लाइन को गुजार कर आप देखें कि ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है जी। जो बेसिकली ये 8 राज्यों से, इसकी आप प्रैक्टिस करें।
ऐसे ही मध्य प्रदेश के बारे में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ये कितने जिलों से होकर गुजरती है? करीब 14 जिलों से होकर गुजरती है, जैसे कि रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, रायसेन, भोपाल, सागर, जबलपुर, दमोह, उमरिया, कटनी और शहडोल। चाहे तो आप कोई इनका शॉर्टकट बना लें, कई आपको वीडियो उसके मिल जाएंगे यूट्यूब पर, कोई भी एक शॉर्टकट बना लें, और लेकिन इसको आप याद रखें उसके लिए, ठीक है ना। 14 जिलों से होकर गुजरती है और इनको आप ठीक से याद रखें कि कौन कौन से जिलों से, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लंदन के ग्रीनविच वेधशाला के निकट से जो गुजरती है, इसलिए जो 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसी रेखा को हम प्रधान याम्योत्तर रेखा,